कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के प्रसिद्ध किलों में से एक है जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के राजसमंद जिले के केलवाड़ा तहसील में स्थित है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान राज्य के 5 पहाड़ी किलों में से एक है और चित्तौड़गढ़ के बाद यह किला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। इस किले की निर्माण शैली और इतिहास को देखते हुए वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा इस दुर्ग को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था। कुंभलगढ़ किले का निर्माण। कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में सन 1443 में शुरू करवाया था और 1458 को यह किला बनकर तैयार हुआ। इस दुर्ग के पूर्ण निर्माण में 15 साल लगे थे। यह दुर्ग समुद्र तल से करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति के बनाए दुर्ग के अवशेषों पर किया गया था। दुर्ग का निर्माण पूरा होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के भी बनवाए थे जिन पर दुर्ग और उनका नाम अंकित था। कुंभलगढ़ के किले को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ किले की दीवार। कुंभलगढ़ किले को उस समय अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इस महान किले पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव था और इस किले के चारों तरफ एक बड़ी दीवार बनी हुई थी जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह दीवार 36 किमी तक फैली हुई है और 15 मीटर चौड़ी है। कुंभलगढ़ किले की वास्तुकला। कुंभलगढ़ दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है जिसके कारण यह किला प्राकृतिक सुरक्षा का आधार पाकर अजेय रहा। इस दुर्ग में ऊंचाई वाले स्थानों पर महल, मंदिर एवं आवासीय इमारतें बनाई गई थीं और समतल भूमि का उपयोग खेती के लिए किया गया था। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस किले को मजबूत और स्वावलंबी बनाया गया था। कुंभलगढ़ के चारों ओर 13 पर्वतीय शिखर और 7 विशाल द्वार किले की रक्षा करते हैं। इस किले के अंदर कुल 360 मंदिर बने हुए हैं और इन मंदिरों में 300 जैन मंदिर हैं। बाकी मंदिर हिंदू मंदिर हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार अरावली पहाड़ियों में फैली हुई है। इस दुर्ग के अंदर जाने वाले दरवाजे को रामपोल के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक और दुर्ग बना हुआ है जो सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है और खड़ी ऊंचाई होने के कारण इसे काटरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के ऊपरी भाग पर बादल महल है और कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार भी इसी किले में रहा। यहीं पर पृथ्वीराज चौहान और महाराणा सांगा का बचपन बीता था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज परिवार की स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर उनका पालन पोषण किया था। इसी दुर्ग में उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्य अभिषेक हुआ था। कुंभलगढ़ के निर्माण की कहानी। कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। 1443 में राणा कुंभा ने इसका निर्माण शुरू करवाया पर निर्माण कार्य में काफ़ी दिक्कतें आने लगी थीं जिसके कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। राजा इस बात पर चिंतित हो गए और उन्होंने एक संत को बुलाया। संत ने बताया यह काम तभी आगे बढ़ेगा जब स्वेच्छा से कोई मानव बलि के लिए खुद आगे आएगा। राजा इस बात से चिंतित होकर सोचने लगे कि आखिर कौन इसके लिए आगे आएगा। तभी संत ने कहा कि वह खुद बलिदान के लिए तैयार है। इसके लिए राजा से आज्ञा मांगी और संत ने कहा कि उसे इस पहाड़ी पर चलने दिया जाए और जहाँ वो रुक जाए वहीं पर उसे मार दिया जाए और वहाँ एक देवी का मंदिर बनवाया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ और वह संत 36 किमी तक चलने के बाद रुक गया और उसी समय उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। जहाँ पर उसका सिर गिरा वहाँ मुख्य द्वार हनुमान पोल है और जहाँ पर उसका शरीर गिरा वहाँ दूसरा मुख्य द्वार है।
महाराणा कुंभा के रियासत में कुल 84 किले आते थे, जिसमें से 32 किलों का नक्शा उनके द्वारा ही बनवाया गया था। कुंभलगढ़ भी उनमें से एक है। इस किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 10 घोड़े एक साथ एक ही समय में दौड़ सकते हैं। आपको बता दें कि महाराणा कुंभा अपने इस किले में रात में काम करवाने वाले मजदूरों के लिए 50 किलो घी और 100 किलो रुई का इस्तेमाल करते थे, जिनसे बड़ी बड़ी मसाले जलाकर प्रकाश किया जाता था, जिसके कारण मजदूरों को काम करने में आसानी होती थी। कुंभलगढ़ किले पर हुए आक्रमण। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू होने भी हो गए थे, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्राय अजेय ही रहा है। उस बार भी दुर्ग में पीने का पानी खत्म हो गया था और दुर्ग को बाहर से 4 राजाओं की संयुक्त सेना ने घेर रखा था। ये थे मुगल शासक अकबर, आमेर के राजा मान सिंह, मेवाड़ के राजा उदय सिंह और गुजरात के सुल्तान। राजस्थान के इस प्रसिद्ध दुर्ग पर अनेकों बार आक्रमण हुए। सबसे पहले इस महान दुर्ग पर 1457 में अहमद शाह प्रथम ने आक्रमण किया, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकामयाब रही। अहमद शाह के बाद महमूद खिलजी ने भी इस किले पर 1458 और 1467 में आक्रमण किया था, लेकिन उन्हें भी हर बार हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन कुंभलगढ़ की कई सारी दुखद घटनाएं भी हैं, जिस परमवीर महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा पाया था। वही महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदय कर्ण द्वारा राज्य लिप्सा में मारे गए थे। कुंभलगढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थल। गणेश मंदिर। गणेश मंदिर किले के अंदर बनी सभी मंदिरों में से सबसे प्राचीन है, जिसको 12 फीट के मंच पर बनाया गया है। इस किले के पूर्वी किनारे पर 1458 के दौरान निर्मित नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। वेदी मंदिर। वेदी मंदिर का निर्माण राणा कुंभा द्वारा ही किया गया है और यह हनुमान पोल के पास स्थित है, जो पश्चिम की ओर है। वेदी मंदिर 3 मंजिला अष्टकोणीय जैन मंदिर है, जिसमें कुल 36 स्तंभ हैं। बाद में इस मंदिर को महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर 1513 के दौरान निर्मित किया गया था। इसके पूर्व की तरफ जैन मंदिर है और इसके अलावा कुंभलगढ़ किले में 52 जैन मंदिर और गोलरा जैन मंदिर प्रमुख जैन मंदिर हैं। वावन देवी मंदिर। वावन देवी मंदिर का नाम एक ही परिसर में 52 मंदिरों से निकला है। इस मंदिर के अंदर आने का केवल एक प्रवेश द्वार है। 52 मंदिरों में से 2 बड़े आकार के मंदिर हैं, जो बीचों बीच स्थित हैं। इसके अलावा बाकी 50 मंदिर छोटे आकार के हैं। कुंभा महल। गढ़ा पोल के करीब स्थित कुंभ महल राजपूत वास्तुकला के बेहतरीन संरचनाओं में से एक है। यह 1-2 मंजिला इमारत है, जिसमें एक सुंदर नीला दरबार है। बादल महल। राणा फतेह सिंह ने 1885 से 1930 ईस्वी के बीच निर्मित यह कुंभलगढ़ किले के सबसे ऊपरी भाग पर बना हुआ है। इस महल तक पहुंचने के लिए आपको संकरी सीढ़ियों से होकर छत पर चढ़ना पड़ता है। यह बहुमंजिला इमारत। अगर हम कुंभलगढ़ के खुलने के समय की बात करें तो पर्यटकों के लिए कुंभलगढ़ का किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है और पूरे किले को देखने में तकरीबन आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा कुंभलगढ़ में शाम को तकरीबन 7 बजे के बाद लाइट एंड साउंड शो में विभिन्न प्रकार के लाइट इफेक्ट से कुंभलगढ़ किले पर रोशनी डाली जाती है, जिसे संगीत और कुंभलगढ़ के इतिहास की जानकारी के साथ पेश किया जाता है। अगर हम कुंभलगढ़ किले के प्रवेश शुल्क की बात करें तो कुंभलगढ़ किले में भारतीय आगंतुक के लिए प्रवेश शुल्क 40 और विदेशियों के लिए 600 रुपये प्रवेश शुल्क है और लाइट और साउंड शो के लिए पर्यटकों को अलग से टिकट खरीदनी पड़ती है, जिसकी कीमत है 100 रुपये। यह शो सिर्फ हिंदी भाषा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कुंभलगढ़ किले का यात्रा करने का सबसे अच्छा समय जुलाई से फरवरी के महीनों के बीच मानसून या सर्दियां हैं, क्योंकि यह मौसम दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा है। राजस्थान में सर्दियों में मौसम सुहावना रहता है। इस समय यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी रहती है, इसलिए यह समय इस किले को देखने का सबसे अच्छा समय है।
तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कुंभलगढ़ फोर्ट हिस्ट्री इन हिंदी के बारे में पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।